नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद पीके यानी कि जिसमें इंग्लिश की टिप्स और ट्रिक्स बताई जाती है। लेकिन आज मैं एक अन्य टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, वो है जीके का, जिसमें आप नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का कैसे पता कर सकते हैं, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। और ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले एक टॉपिक लिया है सभ्यताएं। सभ्यता जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार पूछा जाता है और अपना जो अप्रोच है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये अपने को सबसे पहले देखना है। सभ्यताओं में 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है खोज का, दूसरा बनता है प्रकार का, तीसरा बनता है खोजकर्ता का, चौथा बनता है सामग्री का और पांचवा बनता है विशेष का। अगर हमारे दिमाग में एक माइंड में बना होगा कि भाई किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो हम आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न है वो हम पता कर लेंगे। और मेरे आप इससे 2 से 3 मिनट के वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमें अपनी अप्रोच जो है वो इसी तरीके की रखनी है। सबसे पहले खोज का मतलब है उस सभ्यता की खोज किस सन में हुई, 1853 में हुई, 1953 में हुई, 1954 में कब हुई, ये अपने को पता होना चाहिए। ये पहला प्रश्न बनता है और आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसके पूछने की संभावना थोड़ी कम होती है। दूसरा है प्रकार का प्रश्न। प्रकार का मतलब है कि वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है, या फिर वो पाषाणकालीन सभ्यता है, किस तरीके की सभ्यता है, ये अपने को पता होना चाहिए प्रकार में। और ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा प्रश्न जो सबसे IMP प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, उससे संबंधित कौन कौन है, अमलानंद घोष है, MD खरे है, बीबी लाल है, BK थापर है, ऐसे जितने भी व्यक्ति 5 या 7 व्यक्ति जो उससे संबंधित है, उस सभ्यता से संबंधित हमें पूछना चाहिए। और पहले प्रश्न पर पहली जो संभावना है आने की इसी प्रश्न की होती है, खोजकर्ता की। उसके बाद सामग्री का मतलब है सामग्री जो मुख्य हमें ऐसे नहीं है कि सारी सामग्री हमने रट ली। कालीबंगा से आप देख लो, हमेशा क्वेश्चन जो आता है उसमें जुते हुए खेत का पूछते हैं। और सामग्री में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा जो धान वगैरह होते हैं ना, धान है, गेहूं है, चावल है, इनमें से ऐसे पूछा जाता है जो है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको उस सभ्यता से रट लेना है। ये प्रश्न आने की संभावना होती है 2 नंबर पर। पहला खोजकर्ता और दूसरा जो है वो अपने धान है, गेहूं है, चावल, इनमें से ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो कालीबंगा में नहीं मिली, कौन सी जो चीज़ है वो आहड़ में नहीं मिली, कौन सी जो चीज़ है वो गणेश्वर में नहीं मिली। उसके बाद विशेष का मतलब होता है उस सभ्यता का जो सबसे विशेष पार्ट है। जैसे कालीबंगा सभ्यता में विशेष पार्ट में 3 से 4 चीजें आती है, उनको हमें पता होना चाहिए। एक तो कि ये क्या है, इसके 5 स्तर है, ऐसा बताया जाता है। कालीबंगा की सभ्यता के कितने स्तर बताए जाते हैं? 5 स्तर बताए जाते हैं। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, अन्य चीज़ों का भी पता होना चाहिए। विशेष में 5 स्तर आ गए, या फिर जो 2 इसके दोहरे भागों में है, एक टीला बता देते हैं, एक उचला नगर बताते हैं, एक निचला नगर बताते हैं, ऐसे बता देते हैं। 8 सभ्यता के बारे में बताया जाता है। इसके 2-3 जो अन्य भाग है वो आसपास के फैले हुए हैं, वो इसमें विशेष आ जाते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और हम इस तरीके से 5 प्रकार, खोजकर्ता, प्रकार, खोज, सामग्री और विशेष, इन 5 चीज़ों के आधार पर हम किसी भी टॉपिक को, मतलब ये टॉपिक तो मैंने इस तरीके से बांटा है और इसी तरीके के टॉपिक में आपको अन्य तरीके से बताते जाऊंगा। आपको सबसे ज़्यादा सभ्यताओं में ध्यान देने वाला प्रश्न है खोजकर्ता का, कौन कौन उसे संबंधित था। दूसरा प्रश्न है सामग्री का हमें ध्यान रखना है, और वो भी विशेष कौन से सिक्के मिले, गेहूं मिला, चावल मिला, जो मिला, या विशेष प्रकार के जो जुते हुए खेत मिले, या वहाँ पे तांबा मिला, तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली। ये जो विशेष चीज़ें होती है 5-4 एक सभ्यता की, वो हमें याद रखनी होती है और इनसे ही प्रश्न बनते हैं। और इसी तरीके से आप अन्य टॉपिक अगर जानना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।